Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हम जानेंगे नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। द ब्लैक पैंथर वाज रेस्क्यू एंड विल बी रिलीज इनटू द नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन साउथ गोवा। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो ब्लैक पैंथर था इसको रेस्क्यू किया गया, इसको रिलीज किया जाएगा नेत्रावली वाइल्ड सेंचुरी में, साउथ गोवा पे। लोकेशन इसका क्या है, सिचुएटेड इन दिस शेंगुम तालुका इन ईस्टर्न गोवा। जो आपका नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये सिचुएटेड है आपका शेंगुम तालुका पे, ईस्टर्न गोवा के। River Netravali or naturally originate in the sanctuary. It is an important tributary of the जुआरी रिवर। और जो आपका रिवर नेत्रावली या नेचुरली है वो ओरिजिनेट करता है इस सेंचुरी पे। ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जुआरी रिवर का। नेबरिंग सेंचुरी की अगर हम बात करें तो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कोटिगावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो इसके नॉर्थ में है। वाटरफॉल तो यहाँ पे दो सीजनल वाटरफॉल है, कौन से, सावरी और मई नापी। Flora, predominantly most deciduous type forest with patches of semi-evergreen forest in the valley। यहाँ पे किस टाइप के फ्लोरा पाए जाते हैं, तो predominantly moist deciduous type forest जिसमें पैचेस होते हैं सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के वैली पे वो पाए जाते हैं। फोना की अगर हम बात करें तो इंडियन गौर, स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, बार्किंग डियर, वाइल्ड बॉर, ब्लैक बैक लंगूर, ग्रेट पेड हॉर्नबिल्स, ब्लैक पैंथर, स्लेंडर लॉरिस और जाइट स्क्वेरल, ये सारे फौना यहाँ पे पाए जाते हैं। जो इसके अलावा अदर प्रोटेक्टेड एरिया है गोवा के, जैसे कि आपका कोटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान महावीर सेंचुरी, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोलम नेशनल पार्क और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये सारे अदर प्रोटेक्टेड एरिया है गोवा के। तो डायरेक्ट नेम से पूछा जा सकता है कि कहाँ पे ये है, तो गोवा पे है। पैंथर के बारे में हम जान ले। A black panther is the melanistic color variant, increased development of the dark color pigment of any panthera, particularly of the leopard in Asia and Africa and the jaguar in the America। जो पैंथर, जो ब्लैक पैंथर है ये आपका एक मेलानिस्टिक कलर वेरिएंट है जिसमें इंक्रीज डेवलपमेंट होता है डार्क कलर पिगमेंट का किसी अदर पैंथर के कंपैरिजन पे, पार्टिकुलरली लियोपार्ड जो आपके एशिया अफ्रीका या जो जैगवार अमेरिका के उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रकून स्टीलर। हम जानेंगे रकून स्टीलर के बारे में। द नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO, a specialized intelligence agency, has informed government entities that they were targeted by the raccoon stealer malware। जो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है NTRO, जो कि एक स्पेशलाइज एजेंसी है, उसने इन्फॉर्म किया है गवर्नमेंट इंटाइटीज को कि टारगेट किया जा सकता है रकून स्टीलर malware से। It retrieves sensitive data from infected machine. The malware is usually delivered through email and is available as malware as a service। ये रिट्राइव करता है सेंसिटिव डाटा को इन्फेक्टेड मशीन से। जो मालवेयर है यूजुअली डिलीवर होता है ईमेल के माध्यम से और ये अवेलेबल होता है मालवेयर एज ए सर्विस मास के फॉर्म पे। तब इस सब के टर्म के बारे में भी हम जान लें, मालवेयर क्या होता है, मास क्या होता है, सब कुछ। मालवेयर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हार्म और डिसरप्ट कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डिवाइस, कैन टेक मेनी फॉर्म्स सच एज वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन, रैंसमवेयर एंड स्पाईवेयर। मालवेयर क्या है, ये एक टाइप है सॉफ्टवेयर का जिसको डिजाइन किया गया है इस तरीके से कि ये हार्म करता है या डिसरप्ट करता है कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या डिवाइस को। ये बहुत सारे फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि वायरस हो गया, वॉर्म्स हो गया, ट्रोजन हो गया, रैंसमवेयर हो गया, स्पाईवेयर हो गया, ये सारे इसके फॉर्म हो गए। Malware as a service is a type of service that allow non-technical individual to create and distribute malware। Anyone can subscribe to such a service on a pay basis। जो malware as a service है ये एक टाइप है सर्विस का जो कि अलाउ करता है नॉन टेक्निकल इंडिविजुअल को वो क्रिएट करे और डिस्ट्रीब्यूट करे malware को। कोई भी जो है वो सब्सक्राइब कर सकता है इस टाइप के सर्विस को पे बेसिस पे। इट इज ऑफन यूज बाय साइबर क्रिमिनल टू लॉन्च अटैक अगेंस्ट इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। और इसको ज्यादातर उपयोग किया जाता है साइबर क्रिमिनल के द्वारा ताकि वो लॉन्च कर सके अटैक को इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ। रकून के बारे में हम जान ले। अ मैमल नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका, द लार्जेस्ट ऑफ द प्रोकाइनॉइड फैमिली, कैन कैरी रेबीज, अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज फॉर ह्यूमन। रकून जो है एक मैमल है जो कि नेटिव है, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, जो लार्जेस्ट है ये प्रोकोनॉइड फैमिली का। ये कैरी करता है रेबीज को जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है ह्यूमन के लिए। NTRO, National Technical Research Organization, established in 2004, headquartered in New Delhi, is a technical intelligence agency under the National Security Advisor in Prime Minister Office। जो NTRO है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको स्टैब्लिश किया गया था 2004 में, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। ये एक टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंतर्गत आता है। ये इंक्लूड करता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी। इसका सेम नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट है जैसे कि आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो या रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट
ऑन इंडिया पुलिस फोर्सेस। तो जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है इंडियन पुलिस फोर्स के ऊपर, इसके बारे में हम जानेंगे। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 हैज बीन रिलीज रिसेंटली। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है 2022 का, इसको अभी हाल ही में रिलीज किया गया है। मेजर फाइंडिंग क्या है? तो ओवरऑल परफॉर्मर की अगर हम बात करें तो तेलंगाना पुलिस रैंक करता है फर्स्ट अमंग स्टेट में, जबकि वेस्ट बंगाल का रैंक लास्ट है। ओवरऑल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो ओवरऑल पुलिस वैकेंसी इंक्रीज फ्रॉम अबाउट 20 to 22% बिटवीन 2020 to 2022। जो ओवरऑल पुलिस का वैकेंसी था इसमें बढ़त देखा गया है। पहले ये 20% था, ये बढ़ के 22% हो गया 2020 से 2022 के दौरान। fulfilling quota for SC/ST community. Karnataka was the only state to meet its quota for SC/ST and other backward classes. कर्नाटका जो है ये एकलौता स्टेट है जो कि पूरा कर रहा है इसके कोटा को SC/ST और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, और फुलफिल कर रहा है उस कम्युनिटी के कोटा को। वुमेन इन द पुलिस फोर्स, जो नंबर है वुमेन का पुलिस फोर्स पे, तो नो स्टेट विथ हैड द 33% क्राइटेरिया मैनेज टू मीट इट। अभी तक कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां पे 33% का क्राइटेरिया जो उसको पूरा किया है। इट विल टेक अनदर 24 years टू हैव 33% वुमेन इन पुलिस फोर्सेज अक्रॉस स्टेट, और कम से कम और 24 years लगेगा 33% वुमेन के लिए पुलिस फोर्सेज में अक्रॉस स्टेट में अगर फुलफिल करना है तो। Among large and medium states, Andhra Pradesh was the best performer with nearly 22% of women in police, while Jharkhand was the worst performer with just about 6%. और लार्ज और मीडियम स्टेट की अगर हम बात करें तो इसमें आंध्र प्रदेश जो है वो बेस्ट परफॉर्मर है, नियरली 22% वुमेन जो है वो पुलिस में है, जबकि झारखंड वर्स्ट परफॉर्मर है, सबसे खराब परफॉर्मेंस झारखंड का है, सिर्फ 6% वुमेन पुलिस में झारखंड में। While women representation in the police has been growing in recent years, they made up only about 10% of all police officers in India in 2021. वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जो है पुलिस में ये बढ़ा है हाल फिलहाल के साल पे। क्या था पहले सिर्फ 10% ही था सारे पुलिस ऑफिसर में भारत में वुमेन की संख्या 2021 में। इश्यू फेस बाय वुमेन इन पुलिस फोर्सेस इन इंडिया एंड स्टेप्स टू एड्रेस देम, जो इश्यू का सामना करना पड़ता है वुमेन पुलिस फोर्सेस को भारत में और क्या स्टेप लिया जा रहा है एड्रेस करने के लिए। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सबसे बड़ा इश्यू है। कंडक्ट जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम एंड ट्रेनिंग सेशन फॉर ऑल पुलिस पर्सनल, इंप्लीमेंट स्ट्रिक्ट पेनल्टी फॉर एनी डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर टुवर्ड वुमेन। कंडक्ट करना होगा जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम को, ट्रेनिंग सेशन को सारे पुलिस पर्सनल के लिए। इंप्लीमेंट करना होगा स्ट्रिक्ट पेनल्टी का अगर किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर होता है वुमेन को लेकर तो। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो कमी है रिप्रेजेंटेशन की, इंक्रीज करना होगा जो नंबर है वुमेन का पुलिस रिक्रूटमेंट ड्राइव में। मजबूत करना होगा इन्फोर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन को पुलिस फोर्सेस के लिए स्टेट गवर्नमेंट में। सेक्सुअल हैरेसमेंट, establish a zero tolerance policy for sexual harassment, set up internal complaint committee to investigate and address any cases of harassment। इस्टेब्लिश करना होगा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए, सेटअप करना होगा इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को ताकि इन्वेस्टिगेट किया जा सके और एड्रेस किया जा सके किसी भी टाइप के हैरेसमेंट को। पुअर वर्किंग कंडीशन, जो पुअर वर्किंग कंडीशन है, प्रोवाइड करना होगा सेपरेट और सिक्योर एकोमोडेशन वुमेन पुलिस ऑफिसर को। इंश्योर करना होगा कि अवेलेबिलिटी हो एडिकेट और क्लीन रेस्टरूम फैसिलिटी का वुमेन के लिए, जो सेफ्टी कंसर्न है तो प्रोवाइड करना होगा सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग वुमेन पुलिस ऑफिसर को। लैक ऑफ सपोर्ट, जो सपोर्ट की कमी है, क्रिएट अ सपोर्ट नेटवर्क फॉर वुमेन पुलिस ऑफिसर इंक्लूडिंग काउंसलिंग सर्विस एंड एग्रीमेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर कैरियर एडवांसमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर वुमेन ऑफिसर। क्रिएट करना होगा एक सपोर्ट नेटवर्क को वुमेन पुलिस ऑफिसर के लिए, इंक्लूड करना होगा काउंसलिंग सर्विस और ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को, प्रोवाइड करना होगा अपॉर्चुनिटी को कैरियर एडवांसमेंट के लिए और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए वुमेन ऑफिसर का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विस्लिंग विलेज। तो हम जानेंगे विस्लिंग विलेज के बारे में। कोंगटोंग विलेज इन मेघालय इज इंडिया ओनली विस्लिंग विलेज। तो कौन सा विलेज है, कहाँ का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब तक कोंगटोंग विलेज है मेघालय का, ये इंडिया का एक लौटा विस्लिंग विलेज है। Kongtong is located in the East Khatri Hill in Meghalaya and is popular as the whistling village due to its unique tradition of Jingwai Lawai, meaning the song of the clan first woman, under which mother create a tune for their newborn. This tune are often used as name. जो कोंगटोंग है ये आपका लोकेटेड है ईस्ट खासे हिल पे मेघालय के, और ये पॉपुलर जाना जाता है विस्लिंग विलेज के तौर पे क्योंकि इसका जो यूनिक ट्रेडिशन है जिंगवाई लॉवाई का, मतलब जो सॉन्ग होता है क्लैन की पहली वुमेन का, जिसके अंतर्गत जो मदर है वो क्रिएट करती है एक ट्यून को अपने न्यू बॉर्न के लिए। ये जो ट्यून है ऑफन इसका उपयोग किया जाता है नेम्स के लिए। कोंगटोंग पीपल बिलोंग टू दी सेंग खासी ट्राइब एंड स्पीक दी खासी लैंग्वेज, और जो कोंगटोंग पीपल है वो बिलोंग करते हैं सेंग खासी ट्राइब को और ये खासी लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौशाम्बी महोत्सव 2023। तो जो आपका कौशाम्बी महोत्सव है 2023 का, इसके बारे में हम जानेंगे। पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तभी हाल ही में यूनियन होम मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने इनॉग्रेट किया था कौशाम्बी महोत्सव को 2023 का। इसको लोकेशन की अगर हम बात करें कहाँ पे ये लोकेटेड है, तो लोकेटेड ऑन द यमुना रिवर अबाउट 56 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ये आपका लोकेटेड है यमुना रिवर पर, जो कि 56 किलोमीटर साउथ वेस्ट में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में।
महाजनपद की अगर हम बात करें तो कौशाम्बी वॉज द कैपिटल ऑफ वेस्ट किंगडम, वन ऑफ द 16 महाजनपदास। कौशाम्बी जो था वो आपका कैपिटल था वेस्ट किंगडम का, जो कि वन ऑफ द 16 महाजनपदास में से एक था। बुद्धिज्म, ड्यूरिंग बुद्धा टाइम कौशाम्बी वॉज वन ऑफ द 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रोस्पेरस टाउन इन इंडिया। अब बुद्धा के समय पे जो कौशाम्बी था ये वन ऑफ द 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रोस्पेरस टाउन में से एक था। ट्रेड सेंटर की अगर हम बात करें एंशियंट इंडिया में तो कौशाम्बी हैज बीन द नर्व सेंटर ऑफ एंशियंट इंडियन कम्युनिकेशन एज द प्रिंसिपल रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट मेट एट द सिटी। इट वाज ए टर्मिनस ऑफ रिवर ट्रैफिक एंड एन इंपॉर्टेंट एम्पोरियम ऑफ मध्य देशा। और जो आपका कौशाम्बी था ये एक नर्व सेंटर था भारतीय एंशियंट भारत का, क्योंकि जो कम्युनिकेशन था प्रिंसिपल रूट का नॉर्थ से साउथ हो चाहे ईस्ट से वेस्ट हो ये इसी सिटी पे पूरा होता था। ये एक टर्मिनस था रिवर ट्रैफिक के लिए और एक इंपॉर्टेंट इंपेरियम था मध्य देशा के लिए। पिलर्स ऑफ अशोका की अगर हम बात करें तो पिलर्स ऑफ अशोका आर फाउंड बोथ इन कौशाम्बी एंड इन इलाहाबाद। जो पिलर है अशोका को पाए गए हैं दोनों ही कौशाम्बी में भी और इलाहाबाद में भी। कॉइनेज की अगर हम बात करें द ट्राइबल सोसाइटी एट कौशाम्बी मेड कास्ट कॉपर कॉइनेज विथ पंच मार्क। जो ट्राइबल सोसाइटी से कौशाम्बी के वो तैयार करते थे कास्ट कॉपर कॉइनेज को पंच मार्क के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम। हम जानेंगे मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम के बारे में। पीआईबी के लिए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। Ministry of Culture has been documenting the unique cultural heritage of rural India under the National Mission for Culture Mapping मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो डॉक्यूमेंट कर रही है जो यूनिक कल्चर हेरिटेज है रूरल इंडिया का नेशनल मिशन फॉर कल्चर मैपिंग मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम के अंतर्गत। तो कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। विलेज हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरी। विलेज को डिवाइड किया गया है अलग अलग कैटेगरी पे। तो कौन कौन से कैटेगरी हम इसको समझते हैं, 2 नहीं अलग अलग कैटेगरी है। इकोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो विश्नोई विलेज फेमस फॉर लिविंग इन हार्मोनी विथ ब्लैक बक राजस्थान। उत्तराखंड रैनी विलेज फेमस फॉर चिपको मूवमेंट। जैसे कि आपका विश्नोई विलेज हो गया जो कि फेमस है हार्मोनी में रहने के साथ ब्लैक बक में राजस्थान के। उत्तराखंड जो है वो रानी विलेज है उत्तराखंड का जो कि फेमस है चिपको मूवमेंट के लिए। डेवलपमेंट के अगर नजर से हम देखें तो मोढेरा गुजरात का है जो कि पहला सोलर पावर विलेज है इंडिया का। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस देखें हम तो कांडेल मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर जल सत्याग्रह। जो कांडेल है मध्य प्रदेश का ये फेमस है जल सत्याग्रह के लिए। सुकेती जो है आपका हिमाचल प्रदेश का ये एशिया का ओल्डेस्ट फॉसिल पार्क है। जबकि पानरेतम जो है कश्मीर का ये आपका विलेज है सेवाइट मिस्टिक लाट के लिए। नेशनल मिशन फॉर कल्चर मैपिंग इसके बारे में हम जान ले। अप्रूव बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन 2017। तो जो आपका नेशनल मिशन ऑन कल्चर मैपिंग है उसको अप्रूव किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा कब 2017 में। इसका पर्पज क्या है टू बिल्ड ए कम्प्रिहेंसिव डाटाबेस ऑफ आर्टिस्ट आर्ट परफॉर्म एंड अदर कल्चर रिसोर्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिजर्व इंडियन आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज मैप द कल्चर कैनवास ऑफ इंडिया एंड क्रिएट कल्चरल वाइब्रेंसी थ्रू आउट द नेशन। कि तैयार किया जाए एक कम्प्रिहेंसिव डाटाबेस को आर्टिस्ट आर्ट फॉर्म और अदर कल्चर रिसोर्सेज के लिए ऑर्गेनाइजेशन के साथ प्रिजर्व किया जा सके भारतीय आर्ट कल्चर हेरिटेज मैप ऑफ कल्चर कैनवास ऑफ इंडिया और क्रिएट किया जा सके एक कल्चरल वाइब्रेंसी को पूरे नेशन के लिए। इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें ये जो प्रोग्राम है इसको हैंडेड ओवर किया गया है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट को 2021 में। इसका टारगेट क्या है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट ने प्लान किया है कि वो कवर करेंगे ऑल 6.5 लाख विलेज को कंट्री के और क्रिएट करेंगे शॉर्ट फिल्म को 6500 विलेज क्लस्टर के ऊपर जो कि शोकाज करेगा उनका यूनिक हेरिटेज को। डाटा कलेक्शन की अगर हम बात करें तो डाटा मैपिंग डेमोग्राफी बिल्डिंग फॉर्मलाइजिंग प्रोसेस ये एक साथ ला रहा है सारे कल्चर एक्टिविटी को वन अम्ब्रेला फॉर बेटर रिजल्ट के लिए। इससे रिलेटेड और स्कीम जो है जैसे कि कला संस्कृति विकास योजना हो गया, स्कीम फॉर सेफगार्डिंग द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, एक भारत श्रेष्ठ भारत हो गया। ICNGA, established in 1987, is an autonomous institution under Ministry of Culture, aims to be a center for research, academic pursuit and dissemination in the field of art. इसको establish किया गया था 1987 में एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत। इसका मकसद है सेंटर फॉर रिसर्च एकेडमिक परस्यूट और डिसेमिनेट करना आर्ट के फील्ड पे। इसमें हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। जो मेरा गांव मेरा गौरव है ये एक इनिशिएटिव है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का ताकि इनकरेज किया जा सके साइंटिस्ट को सिलेक्ट करने में विलेज को और प्रोवाइड करने में इंफॉर्मेशन को फार्मर्स को टेक्निकल और अदर रिलेटेड एस्पेक्ट के लिए एग्रीकल्चर का पर्सनल विजिट या टेलीफोन के माध्यम से। और ये स्कीम अलग है, दोनों अलग अलग प्रोग्राम है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मीरकट रेडियो टेलीस्कोप। हम जानेंगे मीरकट रेडियो टेलीस्कोप के बारे में। एस्ट्रोनोमर यूज मशीन लर्निंग टू माइन डाटा फ्रॉम साउथ अफ्रीका मीरकट टेलीस्कोप। जो एस्ट्रोनोमर है वो उपयोग कर रहे हैं मशीन लर्निंग का ताकि वो माइन कर सके डाटा को साउथ अफ्रीका के मीरकट टेलीस्कोप का। तो ये जो टेलीस्कोप है वो साउथ अफ्रीका का है
Mirkat is an array of 64 large antenna dishes in the Mirkat National Park in the northern Cape of South Africa. It used radio signal from space to study the evolution of the universe and everything it contains. जो मिरकट है ये आपका एक एरे है 64 लैंग्वेज एंटीना डिशेज का मिरकट नेशनल पार्क का, जो कि आपका नॉर्थन कैप में है साउथ अफ्रीका के। ये उपयोग कर रहा है रेडियो सिग्नल का स्पेस के, ताकि वो स्टडी कर सके इवोल्यूशन को यूनिवर्स का और जो भी मैटर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन वो अपने अंदर रखा है। फाइंडिंग्स की अगर बात करें, उपयोग करके कोडिम फ्रेमवर्क का जिसको कहा गया है एस्ट्रोनॉमर ने डिस्कवर किया एक पोटेंशियल ऑड रेडियो सर्कल को, जिसका नाम उन्होंने सौरन रखा है। सौरन जो है ये पहला साइंटिफिक डिस्कवरी है जिसको कि किया गया है मिरकट डाटा के मदद से मशीन लर्निंग के द्वारा। व्हाट आर ऑड रेडियो सर्कल? ये ऑड रेडियो सर्कल होता क्या है? तो एस्ट्रोनॉमी में जो ऑड रेडियो सर्कल है वो काफी लार्ज अनएक्सप्लोर्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, जहां पे रेडियो वेवलेंथ काफी हाईली सर्कुलर होता है और ब्राइट होता है इसके एजेस के पास। ये आप देख सकते हैं इसको। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.